वेलकम टू एजुकेशन इज। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में जितना भी आपका मैप वर्क है वो पूरा इन वन गो, वो भी जस्ट 10 मिनट्स या उससे भी कम में हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने का। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप एकदम सही जगह पे हैं अगर आप अपनी कक्षा को जीना चाहते हैं तो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बच्चे प्रेशर लेने लगते हैं, तो वो सब नहीं लेना, आपको एकदम मस्ती मजाक में यहाँ पे हम पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ये मेजर कंट्रीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, तो उनमें हो गया आपका सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर है ऑस्ट्रिया हंगरी में, फिर ऑटोमन एम्पायर में, और फिर जर्मनी में। ठीक है, ये सब आपके सेंट्रल पावर हो गए। ठीक, उसके बाद आता है आपका ये मैप में, ये आपके सेंट्रल पावर हो गए जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे। इसको आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन के लिए आ सकता है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से इसमें पोर्ट्स के बारे में, मतलब जो कुछ जगह है इन सब के बारे में है। तो जैसे ये हो गया मार्सेल्स, यहाँ से फिर इसके बाद हो गया पेरिस ये। ठीक है, फिर ये हो गया नैंटिस, फिर ये हो गया बॉर्डियक्स। ठीक है, तो बस ये एकदम इजी ये हो गया। और उसके बाद आपका फर्स्ट मेजर जो कंट्रीज थे वर्ल्ड वार में एलाइड पावर्स में, वो सेंट्रल पावर थे, ये एलाइड पावर्स है। तो इसमें हो गया आपका फ्रांस, ये फिर ये ऑस्ट्रिया, तो ये तो आपका उधर का हो गया, सेंट्रल हो गया। ठीक है, तो ये इंग्लैंड, ये रसिया। ठीक है, और यूएसए आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये रहा यूएसए। तो आपका फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया ये रहा इधर, और यहाँ पे हो गया यूएसए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इधर है इंडिया का विथ स्टेट्स एंड कैपिटल्स, और साथ में स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है स्टैंडर्ड मीडियम टाइम, नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है स्टैंडर्ड मीडियम टाइम मेरिडियन टाइम। उसके बाद फिर इधर आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स का कैपिटल है, इसका जम्मू कश्मीर, ये सब जितने स्टेट्स हैं ऐसे करके आप इन सब को देख सकते हैं। क्योंकि ये अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इन सब में से कोई एक आध पूछ लेता है कभी, वैसे जनरली नहीं ही पूछता है इन सब से, एक आध क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, टीचर्स के मूड पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर ये माउंटेन रेंज हो गया। इसमें माउंटेन रेंज में देखिए इधर हो गया आपका काराकोरम, उसके बाद ये उसके जस्ट नीचे में जास्कर, उसके बाद शिवालिक रेंज जो कि सबसे लंबा है वो हो गया। फिर यहाँ पे एकदम शॉर्ट सा आता है अरावली, फिर यहाँ पे मिडिल में हो गया विंध्या, उसके जस्ट नीचे पैरेलल है सतपुरा, और इधर ईस्टर्न घाट में जो कि पैसेज है बीच में, तो ये टूट करके ये रेंज है, और वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूस रेंज है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया माउंटेन रेंजेस। इसके बाद देखिए प्लेट्यूज, तो बस 3 प्लेट्यू है। एक ये छोटा नागपुर जो कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इधर साइड में है। एक हो गया ये मालवा प्लेट्यू जो कि राजस्थान में है मेजरली, और मध्य प्रदेश इस सब साइड में आ जाता है, थोड़ा बहुत गुजरात में भी टच करता है। उसके बाद फिर ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ के रीजन में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेट्यू। फिर 3 माउंटेन पीक्स है, एक यहाँ पे कंचनजंगा जो कि सिक्किम के साइड में है, फिर ये जम्मू कश्मीर में K2, और इधर हो गया अनाईमुडी जो कि केरला के साइड में है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये रिवर्स का दिया हुआ है जो कि हिमालयन रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिवर्स में यहाँ से स्टार्ट हुआ और मिल गया इंदस। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे से सतलुज स्टार्ट हुआ और इधर जा कर के ये ज्वाइन हो गया, और वहीं से इधर एक आ गया गैंगेज। ठीक है, तो इंदस, सतलुज और गैंगेज। ठीक, बहुत अच्छे से ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर ये कोस्टल प्लेन्स का, तो देखिए कोंकान हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे मायावार, फिर कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो ये 4 आपका कोस्टल प्लेन्स हो गया। उसके बाद लेक्स में देखिए तो वुलर लेक, फिर सांबर लेक, फिर चिल्का लेक, और इधर हो गया
पूरी कैट एक, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका सारा रिएक्स। फिर जो पेरेनियल रिवर्स है, जो कि एक होता है आपका इधर हिमालयन रिवर्स जो पढ़ा था हमने, इंडस, सतलज और उसके बाद गंगा का। अब इधर देखिए नर्मदा का पेरेनियल रिवर्स में, पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा, ठीक है। ये रह गया नर्मदा, इसके जस्ट अपोजिट में महानदी, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे में तापी नर्मदा के, और तापी के नीचे से गोदावरी, और उसके जस्ट नीचे से कृष्णा, फिर उसके जस्ट नीचे से कावेरी, ठीक है। तो ये देखिए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, फिर इधर तापी, फिर महानदी, फिर नर्मदा। सबसे ऊपर में नर्मदा है, सबसे नीचे में कावेरी है, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, ये सब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको हम एक और बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जो कंट्रीज सेंट्रल पावर्स थे, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इधर ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्की है करेंटली। तो ये हो गया मेजर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंट्री जो कि सेंट्रल पावर। और उसके बाद आपका हो गया इधर ये कुछ जगह फ्रांस के, जैसे पेरिस, नैंटिस, बोर्डियक्स और मार्सेल्स, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एलाइड पावर्स, जिसमें हो गया फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद रसिया, और उसके जस्ट नीचे में इधर, मतलब उसके बाद देखिएगा तो दूसरे पेज में ये यूएसए का, जो कि इस साइड है, तो इसके लिए अलग मैप चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर ये देखिए हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो ये इंडिया का विथ स्टेट्स एंड कैपिटल्स होगा, मैक्सिमम को तो याद ही होगा, थोड़ा बहुत एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये माउंटेन रेंजेज है, जो कि है काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, ईस्टर्न घाट का, और फिर वेस्टर्न घाट का, ठीक है। यहाँ पे हो गया माउंटेन रेंजेस। उसके बाद प्लेट्यू, जिसमें हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका माउंटेन पीक्स में हो गया केटू, उसके बाद कंचनजंगा, और उसके बाद अनाईमुदी, ठीक है। ये तीन आपको ध्यान रखना है। फिर रिवर्स जो कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आता है, तो इसमें हो गया हिमालयन रिवर्स का, ये इंडस, ये सतलज, ये गैंगेस। उसके बाद फिर ये कोस्टल प्लेन्स का, जैसे नॉर्दर्न सर्कल, कोंकण, मायावार, और ये कोरोमंडल, ठीक है। सही से दिखा देते हैं, हाँ ये रहा कोंकण, मायावार, नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल। इसके बाद हो गया आपका लेक्स, जो कि हो गया वुलर लेक, सांबर लेक, चिल्का लेक, और ये पुलिकैट लेक, ठीक है। तो ये देख लीजिए पुलिकैट लेक हो गया, चारों हो गया आपका लेक्स। फिर इसके बाद नीचे देखेंगे तो रिवर्स का, जो कि पेनिनसुलर रिवर्स है, तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो हो गया आपका कंप्लीट। और इसके बाद आपका जितना भी जो है, इससे ज़्यादा कहीं कोई नहीं पूछेगा 10th का सिलेबस में, इससे ज़्यादा मैप वर्क नहीं है इस ईयर। तो बस आराम से इसको करके जाइए और 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का फिक्स है कि यहाँ से आना है, और इसमें से मतलब आपको 5 मार्क्स में से एक भी मार्क्स कटना मतलब पाप है, तो वो पाप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि एकदम फटाफट पूरा रिवाइज हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।